Hey guys, very good morning. My name is Piyush and I welcome you all to the session of 50 Golden Rules on Grammar. इस 50 गोल्डन रूल्स में हम पूरी ग्रामर कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि इन 50 रूल्स से आप पूरी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली वो सारे इन सिर्फ 50 गोल्डन रूल्स में मैं आपको कवर करा दूंगा। सो आज इस सेशन का डे 3 रहेगा। पिछले 2 सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं, आज आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, तो उन 2 सेशंस को भी ज़रूर देखिएगा बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियरली वहाँ से भी समझ में आ जाएंगी। तो इस जितनी भी क्लास आज की चलेगी, जितनी भी चीज़ें स्क्रीन पे आपको दिखेंगी, इस सब का फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम पे योर क्लासेस सर्च करना है, वहाँ से पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं आप इजीली। डिजीबुक्स के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन है। डिजीबुक्स योर क्लासेस का डिजीबुक्स एक बहुत स्पेशल सी बुक्स होती हैं ऑनलाइन, जिसमें आपको एग्जाम 10 कोड यूज़ करके 10% के डिस्काउंट्स भी अभी अवेल हो सकते हैं। डिजीबुक्स में आपको वीडियो सोल्यूशंस, अपडेटेड पैटर्न के क्वेश्चंस और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए, तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिए। चलिए बात करते हैं आज का जो टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस पे। देखो, कंडीशनल सेंटेंसेस कई तरह के होते हैं और इन कंडीशनल सेंटेंसेस में कई बार हम लोग को जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन आता है, हमारा मुंह कुछ इस तरह से बन जाता है, यानी कि कन्फ्यूजन बहुत सारी हमारे सामने आ जाती है और हम सोचते हैं किसी तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस सॉल्व हो जाएं बस। तो आज हम बात करने वाले हैं इन कंडीशनल सेंटेंसेस को बिल्कुल आसानी से कैसे शॉर्टलिस्ट करके आप बिल्कुल कोई भी कंडीशनल सेंटेंस आपको कभी प्रॉब्लम नहीं दे पाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस में बात करते हैं। पहले देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं ये 4 टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। अभी जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्यों होता है? बिकॉज इसमें हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं और रियलिस्टिक बात करते हैं, इसलिए इसको जीरो कंडीशनल सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके मैं आपको सारे कंडीशनल सेंटेंसेस बताऊंगा। जीरो इसका नाम इसलिए लिखा गया है बिकॉज इसमें कंडीशन लगभग नहीं होती है, ये लगभग सच की तरह ही लिखा रहता है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ्स पे जनरली ये बेस्ड होते हैं। बाकी सब में कंडीशनल सेंटेंसेस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नाम से दिए गए हैं। तो देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जीरो कंडीशनल सेंटेंस की। अब ये क्या होते हैं, किस तरह से इनका रूल होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है इट एक्सप्रेसेस जनरल ट्रुथ। जीरो कंडीशनल वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो जनरल ट्रुथ एक्सप्रेस करते हैं। वन थिंग कॉजेस अनदर। हमेशा कंडीशनल सेंटेंसेस 2 पार्ट्स में लिखे होते हैं। जीरो कंडीशनल वाले में क्या होता है, पहला वाला जो पार्ट होता है इसकी वजह से दूसरा वाला पार्ट हो रहा होता है। ये कह रहा है वन थिंग कॉजेस अनदर। दूसरा पॉइंट देखिए, इफ़ या फिर व्हेन, दोनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस को शुरू करने के लिए। ठीक है, इफ़ या व्हेन में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। देखो, यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस ओनली। अभी क्या होता है, इस पूरे कंडीशनल सेंटेंस में सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होता है। इस बात को आपको रखना है बहुत खास ध्यान। ठीक है, क्या यूज़ होता है, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस ही इसमें यूज़ हो सकता है। फिर ये देखो वार्न कर रहा है, डू नॉट यूज़ सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको बहुत बार लिख के मिलेगा, लेकिन आपको वो यूज़ नहीं करना है। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू विल स्मोक सिगरेट योर हेल्थ विल सफ़र। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सबको मालूम भी है कि अगर आप सिगरेट बहुत ज़्यादा पियोगे तो आपकी हेल्थ जो है वो सफ़र करेगी, या फिर आप सिगरेट पियोगे तो हेल्थ सफ़र करेगी। अब ये सच लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी बनावटी बात नहीं है, ये सबको मालूम भी है कि सच है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं यूज़ कर सकते, यानी कि सेंटेंस क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, इफ़ यू स्मोक सिगरेट, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। योर हेल्थ सफ़र्स, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, यानी कि ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल सही है, पहला वाला एग्जाम्पल गलत है। ऐसा हम किस केस में करते हैं, जब भी जनरल ट्रुथ लिखा होता है। तो कंडीशन कौन सी होती है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, इट एक्सप्रेसेस लाइकली बट नॉट गारंटीड फ्यूचर आउटकम। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ऐसी एक कंडीशन बताई जाती है इफ़ के थ्रू, जो लगभग तो पॉसिबल होती है लेकिन कोई गारंटी नहीं होती है कि पक्का वो ऐसा फ्यूचर में हो ही जाएगा। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि आप अगर 2 घंटे पढ़ोगे तो आपके मार्क्स सबसे अच्छे आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके मार्क्स सबसे अच्छे आ जाएं, लेकिन ऐसा गारंटीड नहीं है कि सबसे अच्छे आ जाएं, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा 3 घंटे पढ़ रहा हो तो उसके मार्क्स आपसे भी ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं, पर अगर कोई नहीं पढ़ रहा होगा तो आपके मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं। तो ऐसा वाला यहाँ पे सीन होता है कि हो सकता है ऐसी चीज़ हो जाए, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है,
अब देखो इसमें इफ़ यूज़ होता है, सिर्फ इफ़ से इसको शुरू करते हैं, इसमें व्हेन नहीं लगाते हैं जैसे पिछले वाले में लगाते थे। थर्ड पॉइंट कह रहा है यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस विद इफ़ क्लॉज। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, जो इफ़ वाला क्लॉज होगा यानी कि जो सेंटेंस जो क्लॉज इफ़ से शुरू हो रहा होगा उसका टेंस कैसा रखना है, हमको सिंपल प्रेजेंट में रखना है। और सिंपल फ्यूचर टेंस में हमको कौन सा क्लॉज रखना है, मेन क्लॉज, यानी कि जो दूसरा वाला क्लॉज होगा कॉमा के बाद वाला, यानी कि कॉमा के दूसरे साइड वाला जो क्लॉज होगा उसको हमको कैसा रखना है, सिंपल फ्यूचर टेंस में रखना है। समझ आ रहा है? इस चीज़ को याद कर लीजिए, इस पॉइंट को याद कर लीजिए कि आपको कौन सा क्लॉज किस तरह से रखना है। ये बहुत आसान हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इसमें एग्जांपल लिखा है, इफ़ यू विल रेस्ट यू फील बेटर, इफ़ यू विल रेस्ट यू फील बेटर। अभी कह रहा है इफ़ वाला क्लॉज कैसा रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में। यहाँ पे इफ़ वाले क्लॉज को किस में कर दिया इन्होंने, सिंपल फ्यूचर में, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है इफ़ यू रेस्ट, यानी कि इफ़ वाला कैसा हुआ, इफ़ वाला हुआ सिंपल प्रेजेंट में, यानी कि ये सही है। अभी दूसरा वाला कैसे होना है, सिंपल फ्यूचर, यू विल फील बेटर, यानी कि ये सही है। सेकंड वाला एग्जांपल करेक्ट है, पहला वाला गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। अभी इसमें क्या होता है, इट एक्सप्रेसेस अनरियलिस्टिक एक्सप्रेशंस। अब ये क्या करता है, अनरियलिस्टिक एक्सप्रेशंस को बताता है, मतलब ये चीज़ें सारी हाइपोथेटिकल होती हैं, सिर्फ दिमाग में ही रहती हैं, असलियत में ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि एकदम ट्यूबलाइट हो क्या, तो आदमी जो थोड़ा सा कम दिमाग चला पाता है, जो थोड़ा धीरे से चीज़ें समझता है, उसको हम ट्यूबलाइट बोलते हैं। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि आदमी ट्यूबलाइट हो जाए, नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सप्रेशन जब होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में उनको कंसिडर करते हैं और इनको अनरियलिस्टिक एक्सप्रेशंस की तरह समझते हैं। इसमें देखिए इफ़ से शुरुआत होती है, जनरली शुरुआत इफ़ से होती है। अब देखिए इसको कैसे कैसे बनाया जाता है वो समझिए। यूज सिंपल पास्ट टेंस इन द इफ क्लॉज। देखो सेकंड वाले में क्या यूज़ करेंगे, जहाँ पे अनरियलिस्टिक होगा, इफ क्लॉज में आप यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। और जो मेन क्लॉज होगा उसमें क्या यूज़ करेंगे, ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे आप। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे, इफ़ आई पजेस $1 बिलियन आई वुड ट्रैवल टू द मून। अब यहाँ पे पजेस लिखा है, ये क्या हो गया, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, यानी कि ये वाला ऑप्शन, ये वाला एग्जाम्पल गलत हो गया। दूसरा देखो, इफ़ आई पजेस्ड, अब ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट, तो इफ़ वाले के साथ में सिंपल पास्ट लगा है, ये सही हो गया। दूसरा देखो, आई वुड ट्रेवल टू द मून, ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब वुड लगा है, ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब हो गया वुड। अब यहाँ पे V1 लगता है वुड के बाद में, तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो नोट में कुछ लिखा है, विल वुड शैल शुड कैन कुड आर मॉडल वर्ब्स। ठीक है, अगर जिसको नहीं पता है वो ये जान ले, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, आगे देखिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं। अब ये चौथा टाइप है, लास्ट टाइप है। देखो इसमें क्या बोला जाता है, इट एक्सप्रेसेस अ कंडीशन विच स्टेट्स प्रेजेंट कंडीशन वुड हैव बीन डिफरेंट इफ समथिंग डिफरेंट हैड हैपेंड इन पास्ट। अब जैसे मान लो बहुत सारे ऐसी जगह होती हैं, जैसे मतलब एक ऐसी दुकान जहाँ पे सिगरेट मिलती है, जहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो थोड़ा सा मतलब हम घर वालों के साथ में नहीं यूज़ कर सकते, और उस जगह पे हम घर वालों के सामने नहीं जा सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो यूज टू होते हैं स्मोकिंग के, लेकिन क्या आप अपने घर वालों के सामने सुट्टा मार सकते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। सुट्टा मारने के जस्ट 1 मिनट के बाद में आपको एक कंटाप पड़ जाएगा बहुत तेज़। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं, या फिर अगर बाई चांस हम जैसे मान लीजिए उस शॉप पे गए और एकदम से हमारे घर का सामने से कोई गुजर गया, तो हमारे दिमाग में एकदम से ऐसा आता है कि अगर उसने हमें यहाँ देख लिया होता तो हमें बहुत तेज से कंटाप मार देता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस जिसमें आप प्रेजेंट वाली कंडीशन को सोच के ऐसा सोचते हो कि अगर पास्ट में कुछ और हुआ होता, जैसे उस कंडीशन में आप सोच रहे हो अगर पास्ट में इसने मुझे देख लिया होता तो क्या होता, ये मुझे मार देता। समझ में आ रहा है? तो ऐसी कंडीशंस में जब आप सोचते हो कि प्रेजेंट कंडीशन कुछ और होती अगर पास्ट में कुछ और रहा होता, उस कंडीशंस में हम किस तरह से लेते हैं, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की तरह उसे कंसिडर करते हैं। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है इफ क्लॉज के साथ में, और मॉडल ऑक्सिलरी हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि हैव प्लस V3 यूज होता है क्या, मेन क्लॉज में। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है इफ क्लॉज में, मॉडल ऑक्सिलरी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है किस में, मेन क्लॉज में। तो देखते हैं, इफ ही हैव सीन यू हेयर ही वुड हैव स्कोल्डेड यू। अब यहाँ पे इफ ही हैव सीन लिखा है, हैव सीन क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे हमको पास्ट परफेक्ट यूज करना है, तो ये हो गया गलत ऑप्शन। ठीक है, दूसरा देखिए, इफ ही हैड सीन यू हेयर, ये हुआ पास्ट परफेक्ट। फिर हो गया ही वुड हैव स्कोल्डेड यू, ही वुड हैव स्कोल्डेड यू क्या हो गया,
यहाँ पे वुड हैव प्लस V3, यानी कि ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2 सही है और पहला वाला रॉन्ग है। ठीक है, तो ये थे 3 कंडीशनल सेंटेंसेस। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी टेस्टिंग पे आते हैं अपनी। ये 5 सवाल आपको टेस्ट कर लेंगे, आप इसमें खुद को टेस्ट कर लेंगे कि कितने सवाल आपसे सही हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे, व्हेन वाटर विल रीच 100 डिग्रीज इट बॉइल्स। अब ये सच लिखा हुआ है, डेफिनेटली हर आदमी को पता है कि 100 डिग्री पे पानी उबल जाता है, तो इसमें कौन सा लगाएंगे, जीरो वाला, है ना, जीरो कंडीशनल सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट हम हर जगह यूज करते हैं, तो क्या होगा, व्हेन वाटर रीचेस, यहाँ से विल कटेगा, 100 डिग्रीज इट बॉइल्स, तब ये सही हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे विल काटना पड़ेगा। देखो सेकंड, देखो इफ यू विल ईट यू मे बिकम फैट। अब ये बोल रहा है कि अगर तुम खाओगे तो तुम फैट हो सकते हो। देखो ये एकदम तो करेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, मतलब ये लाइकली है कि हो सकता है, लेकिन फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं, यानी कि कौन सा हो गया, पहला वाला हो गया। समझ रहे हो। देखो तो इसमें किस तरह से लगाते हैं, इफ वाला रहता है सिंपल प्रेजेंट में और दूसरा वाला रहता है सिंपल फ्यूचर में। तो क्या है, इफ यू विल ईट, है ना, तो ये गलत हो गया, इफ यू ईट होगा, इफ यू ईट यू विल बिकम फैट। समझ में आ रहा है, यू विल बिकम फैट हो जाएगा। तो इसको किस तरह से करेंगे, इफ यू ईट यू विल बिकम फैट। समझ आ गया। थर्ड देखो, इफ ही सेट्स हिज माइंड टू अ गोल ही इवेंचुअली अचीव्स इट। अभी इफ ही सेट्स हिज माइंड टू अ गोल ही इवेंचुअली अचीव्स इट, इसमें क्या हो गया, देखो अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर, इसमें हम बात कर रहे हैं फिर से फर्स्ट कंडीशनल वाली। फर्स्ट कंडीशनल वाली क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर उसने अपने माइंड को एक गोल के लिए सेट कर लिया तो वो डेफिनेटली इवेंचुअली उसको अचीव कर लेगा। ठीक है, ये बात लाइकली हो सकती है, लेकिन फ्यूचर की गारंटी इसमें नहीं है। तो कैसे यूज करेंगे इसको, इफ ही सेट्स हिज माइंड टू अ गोल ही विल इवेंचुअली अचीव इट। यहाँ पे विल लग जाएगा तब ये सही हो पाएगा, यानी कि सेकंड वाला और फर्स्ट वाला सेम ही है। इसमें जो दूसरा वाला मेन क्लॉज है उसमें विल लगना चाहिए और इफ के साथ वाला सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। ठीक है, ये सेकंड वाला और थर्ड वाला ये दोनों फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में आएंगे। ये देखो, इफ आई वुड बी अ पाइन ट्री आई वुड ग्रो सो हाई। क्या पाइन ट्री बनना किसी के लिए पॉसिबल है, एकदम इम्पॉसिबल है। आदमी और पेड़ में यार बहुत डिफरेंस होता है। ये चीज़ हाइपोथेटिकल हो गई है ना, बिल्कुल सिर्फ दिमाग में ही रहने वाली हो गई। तो ये क्या है, अनरियलिस्टिक है, इसलिए कौन सा हो गया, सेकंड वाला कंडीशनल सेंटेंस हो गया। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, पहले वाले क्लॉज में यानी कि इफ वाले क्लॉज में हम क्या लगाते हैं, इफ वाले क्लॉज में हम लगाते हैं सिंपल पास्ट यूज करते हैं। तो क्या होता है, इफ आई वुड बी अ पाइन ट्री, गलत हो गया ये, इफ आई वर अ पाइन ट्री होना चाहिए, है ना, इफ आई वर अ पाइन ट्री। फिर क्या होता है, इसमें हम इधर क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब। तो इसमें आई वुड ग्रो सो हाई तो सही है, यानी कि मॉडल यूज हुआ है, आई वुड ग्रो सो हाई सही है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इफ आई वर अ पाइन ट्री आई वुड ग्रो सो हाई। तो यहाँ पे वुड भी हटेगा, वर यूज हो यहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमको क्या चाहिए, सिंपल पास्ट। ठीक है, फोर्थ देखो, इफ ही हैड क्लीन्ड हिज रूम ही कुड हैड वेंट टू द मूवीज। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे हो रहा है कि अगर उसने अपना काम कर लिया होता, यानी कि रूम अपना साफ कर लिया होता, तो वो मूवीज जा सकता था। अब यहाँ पे देखो कौन सी कंडीशन आई, यहाँ पे आई थर्ड वाली। कैसे, ये कह रहा है कि अगर पास्ट में उसने ऐसा किया होता तो प्रेजेंट अभी ऐसा हो जाता। इस केस में हम क्या यूज करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट, यानी कि इफ ही हैड क्लीन्ड हिज रूम, ये सही है। ही कुड हैड वेंट टू द मूवीज नहीं होगा, यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे होता है मोडाल, यानी कि कुड सही है। फिर यहाँ पे होता है हैव, यहाँ पे हैड लगा है तो हैड कटेगा, यहाँ पे हैड की जगह हैव आएगा। फिर यहाँ पे वेंट की जगह क्या आएगा, गॉन आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ही कुड हैव गॉन टू द मूवीज हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ एरर थी, पांचों मैंने करके आपको दिखा दिए हैं। इसी तरह से आपको बहुत सारे कंडीशंस प्रैक्टिस करने हैं और प्रैक्टिस के दौरान अभी इस क्वेश्चंस के उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप मुझे डाउट्स जितने भी आएंगे या फिर क्वेश्चंस ऐसे जिसमें आपको लगेगा कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, वो आप मेरे को नॉर्मल कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। लाइव कमेंट्स में मत पोस्ट किया करिए अपने डाउट्स, बिकॉज ऐसा होता है कि रिप्लाई करते करते कभी कभी चीज़ें मिस हो जाती हैं, है ना। तो आप नॉर्मल कमेंट में करेंगे तो डेफिनेटली मैं उनको रिवर्ट करूंगा। इस क्लास के बाद आपका रिएक्शन कैसा है, नो इम्प्रूवमेंट, तो आप क्लास को दोबारा देखिए। बहुत सारी कन्फ्यूजन है तो डेफिनेटली आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। माइनर कन्फ्यूजन है तो आप लाइव कमेंट में भी कर सकते हैं। और अगर एक्सीलेंट लगा कॉन्सेप्ट तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ में आज छोटा सेशन खत्म करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको ये पसंद आई है तो। थैंक यू एंड टेक केयर।